अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है बेटा, तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। एक शब्द समझना है, ये शब्द क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बेटा एक साल का लेखा जोखा, एक साल का पूरा ब्यौरा, आपके घर का एक साल में कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, एक साल के अंदर लेखा जोखा जो अकाउंट है आपका, उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक का मतलब एक साल का, वित्तीय विवरण का मतलब है फाइनेंस, पैसे से जुड़ा हुआ, स्टेट का मतलब एक डॉक्यूमेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण एक साल का लेखा जोखा कहलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये चीज बस समझनी है कि एक साल का। अब देखो बात क्या समझनी है बच्चे, एक साल का लेखा जोखा जो होगा, एक तो होगा आने वाली साल का और एक होगा जो साल बीत गई, ठीक है ना भाई। यानी कि बीत गई साल को बोलेंगे पिछले साल का, जो साल चली गई। तो वार्षिक वित्तीय विवरण दो प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा आपका आने वाली साल का और एक होता है जाने वाली, जो चली गई, ठीक है ना। तो मतलब पिछले साल का, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण, पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण। और एक कैसा होगा बेटा, आने वाले साल का, जो साल आने वाली है, आने वाले वर्ष का वित्तीय विवरण। अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है ना भाई। अब देखो समझना क्या है बेटा, जो साल बीत गई वो कौन सी है, अभी हाल में कौन सी साल बीती है, तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा अब जो वित्तीय वर्ष गया है वो कौन सा गया है बेटा, तो आप बताओगे जो वित्तीय वर्ष गया है बेटा वो था आपका 2021-22। 2021-22 का वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, क्योंकि आप समझते हो बच्चे 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का जो समय होता है वो हमारा किसका होता है बच्चे, वो हमारा बच्चे फाइनेंशियल ईयर का होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो समय गया उसे क्या कहेंगे बच्चे, पिछले साल का, जो साल चला गया। अब जो आएगा साल, आने वाले साल का वित्तीय विवरण, वो कब का होगा, तो बेटा वो होगा 2022-23 का, 2022-23 का। यानी कि कह सकते हो आप ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से, और कब तक चलेगा बेटा, तो ये चलेगा 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं और आप क्या समझना चाह रहे हो बेटा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अगर आपको जाननी है तो मैं क्लास के बाद में लास्ट में कल जब क्लास खत्म होगी तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। आज पहले यहां पढ़ लो, बीच में टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है बात। मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, एक साल का वित्तीय विवरण होता है, साल का, एक साल का जो लेखा जोखा होता है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बेटा पिछले साल का, जो साल चली गई है, जो साल आपकी बेटा क्या हो गई है, चली गई है, जो साल चली गई उसका वार्षिक वित्तीय विवरण, जो साल बीत गई है। और बेटा एक साल वो है जो आगे आने वाली है, उसका भी लेखा जोखा पहले ही तैयार कर लेते हैं, उसे भी क्या कहा जाता है, वो भी एक साल का लेखा जोखा है, यानी कि वो भी वार्षिक वित्तीय विवरण है। बात समझ में आई। तो यानी कि अब जो आने वाला है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक का समय वो आने वाले साल के लिए है, और ये जो साल जो बीत गया है ये गया हुआ साल है जो पीछे चला गया है। बेटा अर्चना चौहान ज्योग्राफी की प्रैक्टिस भी स्टार्ट, देखो 3-4 क्लास में इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर इसके बाद यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस क्लास लेके आऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। चैप्टर वाइज चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बेटा खत्म हो जाएगा ना, चल रहा है, अभी से क्यों कनेक्ट कर रहे हो, मैं आपको बजट पढ़ा रहा हूं अभी, मतलब कि अभी क्या है, अभी मैं कह रहा हूं आपका 31 मार्च से शुरू हो जाएगा ना नया वित्तीय वर्ष, 31 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल आएगा, जो अप्रैल फूल आएगा, उसी से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत अच्छे। अब समझो, जो साल बीत गया उसका जो वित्तीय विवरण होता है, जो साल बीत गया उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण। क्या कहते हैं बेटा, आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है ना भाई। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसे इकोनॉमिक सर्वे। और बेटा जो आने वाले साल के लिए जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बजट, उसे कहते हैं बजट। तो बस इतनी बात आपको समझनी है। समझनी क्या है, समझनी बेटा बस इतनी बात है आपको कि जो पिछला साल चला गया उस साल का जो एक साल में जितना भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुई उसका लेखा जोखा क्या कहलाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण कहलाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है बेटा, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसके बारे में लिखा होता है कि पिछले वाले साल में जो साल बीत गया है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना भाई। छाया कह रही हैं आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की, बेटा अब आप कुछ भी नहीं, अभी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, बस इतना बात समझिएगा। प्रिपरेशन मेरी साइड बाय साइड चल रही है, जब कुछ हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। बात क्लियर है गुड्डा, तो बात समझ में आ रही है। जो बेटा आने वाला साल है, जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, उसका डॉक्यूमेंट भी पहले ही तैयार कर लिया जाता है कि भैया आने वाले साल में सरकार क्या क्या करेगी, सरकार को कितना पैसा कहां से आएगा, सरकार कितना पैसा कहां खर्चा करेगी, और इसका जो डॉक्यूमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, बजट कहते हैं।
उसको क्या बोलते हैं बेटा, बजट कहते हैं। तो बात समझ में आई होगी। एक साल का ब्यौरा, जो साल चली गई उसका ब्यौरा आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है, और बच्चे जो साल आने वाली है उसका ब्यौरा बजट कहलाता है। तो बेटा ये अंतर होता है बजट में और आर्थिक सर्वेक्षण में। बात समझ में आई। जो साल बीत गई उसका डॉक्यूमेंट की सरकार ने क्या क्या कांड किए हैं उसमें, ठीक है ना भाई, वो सब कुछ क्या कहलाता है, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे कहलाता है मेरे कबूतर। और जो साल आने वाला है सरकार क्या क्या करने वाली है उसका ब्यौरा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। बात अगर क्लियर हो तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओगे। आगे बात करें। सर बता दी क्या कर रहे हो। अच्छा बेटा आगे आ जाओ, पढ़ लो, अभी बताऊं नहीं तो तुझे मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं बेटा तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट का मतलब क्या बेटा, ये एक डॉक्यूमेंट ही है। रिपोर्ट का मतलब है एक दस्तावेज है। ये जो रिपोर्ट होती है ये कौन तैयार करता है, तैयार किसके द्वारा होती है, इस रिपोर्ट को तैयार किसके द्वारा किया जाता है, तैयार तो तैयार किया जाता है बच्चे से किसके द्वारा, तो आप ध्यान रखोगे तैयार किया जाता है डीईए के द्वारा। डीईए, अब ये डीईए क्या होता है बच्चे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो बच्चे ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है बेटा, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और बच्चे वित्त मंत्रालय का जो सबसे बड़ा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, जिसे क्या कहते हैं, सीईए। सीईए का मतलब होता है बेटा आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है इसे कहा जाता है बेटा मुख्य आर्थिक सलाहकार। क्या कहते हैं बेटा, मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार के संरक्षण में ये रिपोर्ट तैयार होती है, ये डॉक्यूमेंट तैयार होता है। इस तैयार करता कौन है बेटा, डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसे तैयार करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके संरक्षण में आता है, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। और बच्चे किसके संरक्षण में ये तैयार होती है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार के संरक्षण में ये रिपोर्ट तैयार होती है। बात क्लियर है बेटा, क्या बताना है ये गौरव सिंह, बेटा तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब समझना क्या है बेटा, ये जो रिपोर्ट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये तैयार कौन करता है, डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किस मंत्रालय के अधीन आता है, वित्त मंत्रालय। सीईए कौन होता है, इस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा चीफ होता है। बात समझ में आई। और बच्चे वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो बच्चे पहले तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर, अभी बने ये 2022 में, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन वर्तमान में कौन है बेटा, आपके सीईए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। बात समझ में आई। अब देखो आगे का समझना क्या है बेटा, बिल्कुल सीए कौन है वर्तमान में, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। आगे बात क्या समझनी है बेटा, जो आर्थिक ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट होती है बेटा, इसे कहां पेश किया जाता है, तो इसे पेश किया जाता है बेटा संसद के समक्ष। संसद, हमारी पार्लियामेंट में, संसद में पेश किया जाएगा। पेश करने का काम किसका होता है बेटा, वित्त मंत्री का होता है। किसका होता है, वित्त मंत्री का होता है, यानी कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है मेरे कबूतर, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में कौन है, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वर्तमान में सीतारमण वर्तमान में भारत की बेटा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना भाई। सर आर्थिक सर्वेक्षण होता है आम आदमी या संस्थानों के द्वारा, आम आदमी पर बेटा, ये पूरे देश की इकोनॉमी पर होता है, आम आदमी पर भी होता है इसमें। और इसमें बेटा हमारे जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में कि भैया किस चीज की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है, मैं बताऊंगा आगे कि किस चीज पे होता है, ठीक है ना भाई। तो कौन करता है बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करता है। कहां प्रस्तुत करता है, संसद के समक्ष। आगे बात करूं कब प्रस्तुत करता है बेटा, तो ध्यान रखना है बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले। बजट प्रस्तुत होने से, बजट पेश होने से, बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले, एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को। तो इसका मतलब अगर मैं डेट पूछूं आपसे, तो बेटा बजट कब प्रस्तुत होता है, तो बेटा बजट प्रस्तुत की जाएगी, तो ये प्रस्तुत की जाएगी बेटा आपका 31 मार्च को। कब प्रस्तुत की जाएगी, 31 मार्च को प्रस्तुत की जाएगी। अगर बाई चांस 31 मार्च को शनिवार या इतवार होता है तो फिर एक दो दिन पहले प्रस्तुत कर ली जाती है। बात समझ में आई। सर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है सर, अरे मेरे कबूतर कृपाल, तू बेटा कौन सी दुनिया में रहता है। मैंने आपको बताया है कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वर्तमान में कौन है, डॉक्टर टी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है ना। इससे पहले कृष्णमूर्ति थे, ठीक है ना भाई, ये बात ध्यान रखनी है।
सर एक बार और बताओ बेटा, एक बार और बता देंगे, 2 बार बता देंगे, 1.5 बार बता देंगे, आप बताओ तो सही कितनी बार बताना है, आगे समझना है। बहुत अच्छे। सोनिया सिंह, सोनिया कौन है बेटा? तनु सिरोही, अनंत नागेश्वरन, बिल्कुल बेटा, कबूतर मेरे प्यार से समझ जा, नहीं तो कबूतर ही बना दूंगा तेरा मैं। अब देखो, जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट होती है, जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट होती है, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बेटा, इसके 2 खंड होते हैं, यानी कि 2 भाग होते हैं, 2 भाग। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। 2 भाग में क्या क्या लिखा होता है, किस किस बारे में होते हैं? तो बच्चे, एक तो देश के सामने जो आर्थिक चुनौती है उनके बारे में बताता है, देश की आर्थिक चुनौतियां, देश की आर्थिक चुनौतियों के बारे में, देश की आर्थिक चुनौतियों के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई है? तो देश की आर्थिक चुनौतियों के बारे में एक भाग होता है, और दूसरा भाग जो होता है बेटा, बीते वर्ष का, जो वर्ष बीत गया है, बीते वर्ष की समीक्षा होती है। समीक्षा का मतलब होता है कि बीते साल में सरकार ने क्या क्या किया है और उससे क्या क्या प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चे, इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है कि देश के सामने क्या क्या आर्थिक समस्याएं हैं और आने वाले बजट में सरकार उन समस्याओं पर क्या क्या करेगी, यह बात बताई जाती है। और जो दूसरा भाग होता है, जो बीता साल है, जो साल चला गया, जिस पर यह आर्थिक सर्वेक्षण आया है, तो बीते वर्ष में सरकार ने क्या क्या किया, किन किन चुनौतियों को सरकार ने पूरा किया है, यह बात बताई जाती है। सर 31 मार्च है या 31 जनवरी है? मनोज कुमार, बेटा 31 मार्च ही है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। 1 अप्रैल से 31 मार्च मेरे कबूतर, ठीक है ना। तो कब प्रस्तुत किया जाएगा? सॉरी 31 जनवरी होगा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 31 जनवरी होगा मेरे कबूतर, ठीक है ना। 31 जनवरी, 1 फरवरी से 1 दिन पहले 31 जनवरी, तो इसे सही कर लेना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही है बेटा, सही है। 31 जनवरी होगा, 31 जनवरी होगा। मार्च गलत लिख गया है, सॉरी शक्तिमान, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है ना, कर लो, सही कर लो, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई यहां तक। एक बार मैं आपको और रिवाइज कराई दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, एक बार मैं आपको और रिवाइज कराई दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना है। मैंने आपको क्या बताया? एक होता है 1 साल के लेखा जोखा, जो होता है 1 साल का वित्तीय लेखे जोखे को क्या कहा जाता है बेटा? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चे, जो साल बीत गया, पिछला साल, जो साल चला गया, उसका जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है बेटा, उसका जो लेखा जोखा होता है, उसे हम आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। और बच्चे, जो आने वाले साल का जो वित्तीय विवरण होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो साल आएगा, उसके को बोलते हैं बेटा बजट, कहते हैं। क्या बोलते हैं? बजट। अब बात करते हैं पहले आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिपोर्ट होती है। इसे तैयार करने का काम होता है बेटा डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बात समझ में आई बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके अंडर में काम करता है? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री। और बच्चे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का हेड कौन होता है बेटा? तो इसका जो हेड होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है बेटा, वो कौन होता है? सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार के संरक्षण में ही इकोनॉमिक सर्वे तैयार होता है, ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। और बच्चे, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आप बताओगे डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं प्रेजेंट में, जिनके संरक्षण में इस बार का इकोनॉमिक सर्वे तैयार हुआ। बात समझ में आई? पेश कौन करता है? तो बेटा, इसे बजट प्रस्तुत होने से 1 दिन पूर्व पहले पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। किसके समक्ष बेटा? पार्लियामेंट के सामने, संसद के समक्ष। इसमें होता क्या है बेटा? तो पहली बात तो ये कि पेश कब होता है? तो बजट पेश होने से। बजट कब पेश होता है? 1 फरवरी को। तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी संसद के समक्ष? 1 दिन पहले, यानी कि 31 जनवरी को। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट होती है, इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसमें देश की आर्थिक चुनौतियों के बारे में दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि देश के सामने कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं। और दूसरी जो रिपोर्ट होती है, दूसरा जो भाग होता है इसका बेटा, जिसमें बताया जाता है कि जो बीता साल है, इसकी समीक्षा होती है। इसके बारे में बताया जाता है कि बीते साल में सरकार ने क्या क्या किया है। बात समझ में आई? कौन सी आर्थिक समस्याओं से सरकार निपट चुकी है। बात समझ में आई? ये बात बताई जाती है। आज दूसरी बार लाइव देख रहे हैं सर जी, सचिन मौर्य। आपका ये एहसान बेटा इस जन्म में मैं उतार पाऊं, मुझसे शायद ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? 1 फरवरी से 31 मार्च तो बेटा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये कह रहा है आपसे कि ये आर्थिक समीक्षा जो है बेटा, ये रिपोर्ट होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जो साल बीत गया है उसका, ये संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है फाइनेंस मिनिस्टर, बजट पेश होने से 1 दिन पहले, 1 दिन पूर्व। बात समझ में आई? इसमें कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, इसमें बताया गया जीडीपी के बारे में। जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे पिछले साल की, यानी कि बेटा आपका 2021-22 की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है, और आने वाले साल में 2022-23 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने का अनुमान है। तो दोनों चीज बताई गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है, कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर टपकेगा, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं इसे। तो आपसे कहेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट में
आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, अब आने वाला कौन सा होगा 2022-23 का, जो चला गया वित्तीय वर्ष वो कौन सा होगा 2021-22 का। आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो बेटा आने वाले वर्ष के लिए लगाया है कि 8% से लेके 8.5% तक भारत की जीडीपी वृद्धि दर रह सकती है। तो यह तो आने वाले वर्ष के लिए बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। और आपसे पूछे बेटा कि जो साल बीत गया है, यानी कि जो साल चला गया है 2021-22 की वित्तीय वर्ष के लिए, जो अनुमान इन्होंने दिया है वो दिया है 9.2% ग्रोथ रेट का। ठीक है ना भाई, ये एग्जाम के लिए जरूरी है और बहुत जरूरी है मेरे कबूतर। ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, क्या करें बेटा, खोपड़ी को 3-4 बार दीवार में मार, फिर भी नींद आए तुझे लगे तो पैर ऊपर कर ले, पंखा में लटक जा। ठीक है ना, 8-7 चक्कर मारेगा पंखा, बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, नींद भी चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, सहज नहीं आएगी दोबारा। ठीक है ना, फिर दोबारा ऐसा हो, दोबारा यही प्रक्रिया दोहरानी है। सर मेरी ऑफलाइन वीडियो नहीं चलती है वाईफाई से। बेटा मैं घर आऊंगा तेरी वीडियो चलाऊंगा। बेटा टेक्निकल टीम का नंबर दिया हुआ है, उनसे बात करो एक बार, कोई भी समस्या आ रही है। लेकिन तुम्हें नहीं, गुरुजी से ही पूछोगे, गुरुजी मेरी भैंस नार नहीं खाती है, गुरुजी मेरी भैंस की सानी नहीं हुई है, मेरी भैंस अब दूध देना कम कर दिया है उसने। बेटा सब चीज का इलाज गुरुजी पे थोड़ी है। ठीक है, आ रहा है बेटा, ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है बेटा। अगर बात क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करके बताओ जल्दी से। ठीक है ना, जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ कि भाई ये चीज बेटा इससे बढ़िया मेरे पर कोई जुगाड़ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इकोनॉमिक्स भी मैं आपको समझाऊं और बेहतरीन तरीके से समझाऊं, पूरी मैं जान भी लगाता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम सुनते कहो, तुम्हें तो नींद आ जाती है। तुम्हारी ये निद्रा पता नहीं कैसी हो गई है कि ये नींद आती रहती है तुम्हें। बेटा नींद भगा दो। अब बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी, बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखो बजट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बजट के बारे में। अब आर्थिक सर्वेक्षण आपसे पूछे, आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय जारी करता है? वित्त मंत्रालय। कौन पेश करता है बेटा? तो आप बताओगे बेटा पेश करते हैं आपके वित्त मंत्री। अब बजट के बारे में बात कर लें तो बेटा जो बजट होता है वो आने वाले साल के लिए होता है, जो बीत गया साल उसका लेखा जोखा तो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ करता था। ठीक है ना, अब बात क्या समझनी है बच्चे? अब बात यह समझनी है कि अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो बजट क्या है? बजट बेटा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, यही लिखना है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष समझते हो ना आप? वित्तीय वर्ष का मतलब है बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय है, 31 मार्च तक का जो समय, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण। अब देखो ध्यान से समझना है भैया, हर साल हर बार पेश होगा बजट। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक 1 साल के समय के लिए सरकार की, भारत सरकार की अनुमानित, यानी कि आईडीआई तो लगा सकते हैं भाई कि आने वाले साल में हमारे पास कितनी इनकम होगी और कितना बेटा हमें खर्चा करना है, तो उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, बजट कहलाता है। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से क्या समझना है मेरे कबूतर, आपको ध्यान से ये समझना है कि बेटा सरकार जो हमारी भारत सरकार है वो आने वाले साल के लिए आइडिया लगाती है। तो आने वाले साल के लिए सरकार का, सीधी सी बात समझनी है, सरकार की इनकम, आय तो आएगी सरकार के पास, और सरकार पैसे को क्या करता है? जो विवरण होता है, विवरण का मतलब बेटा डॉक्यूमेंट, विवरण, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? बजट कहते हैं। ये सरल भाषा में समझना है आपको, क्या कहते हैं बेटा? बजट। कि सरकार की एक वित्तीय वर्ष में, सरकार की एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में जो आय होनी है, जो पैसा आना है और जो खर्चा होना है, उसका मोटा मोटा जो आंकड़ा होता है बेटा, उसे ही क्या कहा जाता है? बजट। इससे पता चलता है कि सरकार की इस साल कितनी इनकम होने वाली है और सरकार किस किस क्षेत्र में पैसा खर्च करने वाली है। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अंकित सर एक वित्तीय वर्ष का होता है। अब बात करें, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि बेटा बजट को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो बच्चे ध्यान रखना है आर्टिकल 112 में बजट को, देखो एक बात ध्यान रखनी है, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द यूज नहीं किया गया है। बजट को ही क्या कहा गया बेटा? हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कहा गया बेटा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है ना भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहां किया गया है, आपकी बुद्धि में आना चाहिए बेटा बजट शब्द नहीं पेश किया गया, यानी कि बजट यूज नहीं किया गया। बजट की जगह हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का यूज किया गया है। राधा कह रही है 122, बेटा 112 आर्टिकल है, 122 आर्टिकल नहीं है। मनदीप कुमार बेटा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना भाई। अजीत चौधरी बहुत बढ़िया। तो बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी। तो सरकार आने वाले साल में सरकार को कहां से कितना पैसा आएगा और सरकार कहां कहां कितना पैसा खर्च करेगी, इसका जो लेखा जोखा होता है बेटा उसे ही बजट कहते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से यानी कि लिखा गया है, कहा गया है।